रहा है। ये एक नाबालिग लड़का है जो, कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जिसके हाथ में अपने नवजात बहन का शव होगा, वो पोस्टमार्टम की सोच रहा होगा। और थाने में जाने के बाद एसडीपीओ साहब, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगा, थाना प्रभारी से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, लेकिन आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगा कि थाने में जाने के बाद पोस्टमार्टम की कवायद क्यों नहीं की गई पुलिस के द्वारा? इसे प्रशासनिक लापरवाही माने या प्रशासनिक मिलीभगत? यहाँ पर मुखिया सरपंच आकर हम लोग का मना कर दे जाओ आगे, इसका बाएं एथी हो गया, जाकर और दवा करा के आओ, अभी केस मत करो। तो लड़का जब मार के मुंगा देव से तोरा पेट में तो हमरा के मारे लागल उनकर पतो। इसी दिन के बात है, हम अपनी मम्मी के ले गए थे सिवान, उन लोग हमारा द्वार पर आए थे, हमारा बहन को गाड़ी दिए। एसपी साहब बोले इसको आप लोग का नौकरी का डर नहीं है, इसका बच्चा मर गया, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कर ठीक है सर, हम जा रहे हैं वहाँ पर, इतनी कर दे रहे हैं। तो बड़ा बाबू खुद अपने हाथे आपको अपना नंबर दिए हमको, करे वहाँ पर चलिए हमारे FIR दर्ज करेंगे। यहाँ पर आए तो करे नहीं करेंगे FIR, आपको केस हो गया है, केस दरखास्त हो गया है। की मीडिया से भी मैं सीधा सवाल करना चाहूंगा, श्रीमान, पत्रकारिता केवल ये नहीं रहती कि दिन भर आप स्कूलों में पढ़ाएं, दिन भर दुकान चलाएं, शाम को थाने पर जाकर 50 रुपए मुंशी जी को दे करके FIR शीट की आप फोटो खींच ले और उसे जस का तस अखबारों में उतार दें। ये पत्रकारिता नहीं होती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते आपकी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे पीड़ित लोगों को न्याय दिला पाए जिन तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है। नमस्कार, द पॉइंट मीडिया से मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और हमारे साथ हमारे बगल में बैठे हुए हैं समय की मांग के संस्थापक श्री रुद्रेश नाथ तिवारी जी। दोनों चैनलों की एक संयुक्त पेशकश आप देख रहे हैं हमारे माध्यम से। इससे पहले कि हम इस पूरी घटनाक्रम की कवरेज शुरू करें, मैं अपने दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि 80 और 90 के दशक में जो बॉलीवुड की फिल्में आती थी जिनमें अमरीश पुरी मुख्य खलनायक की भूमिका में रहा करते थे, कितने लोगों ने देखी है? यदि आपने देखी हैं तो आपको याद होगा कि खलनायक द्वारा नायक नायिका के परिवार पर एक जुल्म किया जाता था। शासन प्रशासन संयुक्त भूमिका निभाते थे, उस जुर्म में सहभागिता देते थे। कमोबेश एक ऐसी ही तस्वीर बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाली भोरे विधानसभा के लामीचौर नामक क्षेत्र से आ रही है। हमारे साथ हम इस वक्त पियरौटा गांव में मौजूद हैं, रुद्रेश जी और हम साथ में। हमारे बगल में सोना देवी जी मौजूद हैं। जून की एक घटना रुद्रेश जी, जब 2 दिन पहले जनता दरबार लगाया गया था सुनील कुमार जी का, हम सब लोग कवर करने उसको गए हुए थे। इनके माध्यम से हमारे प्रकाश में आई कि 25 जून को इनके साथ इन्हीं के गांव के कुछ लोगों द्वारा मारपीट की जाती, जबरदस्त मारपीट हुई और इस मारपीट के दौरान ये घायल थी। इन्होंने अपना इलाज कराया, थाने में आवेदन दिया और इसके बाद इलाज का क्रम बढ़ता गया। इनके गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। 7 महीने के गर्भस्थ शिशु, 8वां महीना चल रहा था संभवतः इनका। अभी पूरा घटनाक्रम हम समझेंगे सोना जी के ही माध्यम से। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इन्हें अपने संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बारे में भी जानकारी नहीं है और भाषाई जानकारी भी नहीं है। तो हम चाहेंगे कि ये जो कवरेज है, इनसे जो बातचीत है, वो भोजपुरी में ही रखी जाएगी, जिससे ये ज्यादा सहज रहे। सबसे पहले आप ये बताई सबके 25 तारीख के रुआ संगे मारपीट के कैले रहे? हमरा से मारपीट मीरा देवी कैली, उनको दोनों लड़के अंजनी लालसा, हमरा के बाई हमर धलेली रूबी देवी, घर में उनकर पतो है, दौड़ के हमर बाई दका पटक देली, वहां के बाई देखी लो तोड़ देली। कारण का रहे पहले जोन मारपीट भइले के? कारण भइल कि हमारी मझिली जन दियादनी रहली, उ झगड़ा झूरी करत रहे, लोग मकई बुआत रहता और जब हम गनी, हम कहनी के से छोड़ दो, जब केस भइल तो केस से फरियाई, तो कहते से जीवन भर केस लड़ते रह जाई, ए जे तोर लड़का ए जे मार के मुंगा देव से तोरा पेट में, तो हमरा के मारे लागल। उनकर पतो या के मारपीट आपके साथ हुई और उसके बाद जब आप पहले इलाज कराने गई या थाने आवेदन देने गई? हमरा के अस्पताल में इलाज करावल। पहले इलाज करावल? उसके बाद इलाज करावे के बाद आप थाना में आवेदन देवे गेल रहनी? आवेदन देन हम गए रहनी थाना में। का भइलु जे का कहलो कि आके 10 बजे दिन में दिया, रात में आवेदन खाली लिख के डाल दो, ये कहने लो हमरा से। रउआ संग थाना के दरवाजा पर ना आइल रहे? ना आइल रहे हमरा लगे,
क्यों ना आइल? केहू नहीं रहे हमरा लगे। अगला दिन 10 बजे रुआ थाना पर गई नहीं? ना गनी थाना पर, मुखिया सरपंच आ कह दिन लोग की केस ना होई, दोनों पार्टी दवाई करा लो, बाद में हम फरियाद कर देम, कहलेंगे के लेकर दवाई करा लो, बाई झुल गल बाई ऐसन दे बता। हमरा के लेकर रामा जी में सिवान चल गनी लो। सिवान रामा जी मेरा और इलाज भइल? हां हमरा भाई के इलाज भइल। ओजा हमरा डिलीवरी रहन त उ दवाई ना कहनी, पट्टी उट्टी बांध के भेज देनी, कहनी कि जाके पहले दवाई कर लो, तले दर्द हमरा बढ़ गल त लेके हमरा ऑपरेशन हो गेल। रामा जी में ऑपरेशन भइल रहा? ना भोरे भइल अछंता में, भोरे आकांक्षा हॉस्पिटल में ऑपरेशन भइल रहा। ऑपरेशन के बाद और बच्चा के का स्थिति रहे? हमर बच्चा जैसे हम बेहोश रहनी, हम ना देखेनी। ऐसे बतावल जाता ऑपरेशन से राउर बच्चा मृत भइल रहे, ओके रो परिवार के लोग लेके थाना पर गइल रहे। हां तो परिवार के लोग का बतावल रुआ के कि थाना पर लइका ले गइल रहनी है, तो का कहले हुई है? बता दो। हम चाहेंगे कि इनके जो बड़े बेटे हैं, आइए आप यहाँ पे आ जाइए, कुर्सी ले लीजिए आप बैठिए। आपका नाम क्या है पहले ये बताइए? जंटू कुमार शाह। जंटू कुमार शाह, आप इनके क्या है? हमारे मम्मी है ये। आपकी माता जी? तो जब 25 के बाद इनकी जो ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, वो कितनी तारीख को हुआ था? 25 तारीख को हुआ था। 25 को तो झगड़ा हुई, मारपीट हुई थी। उसके बाद हम लोग ले गए आकांक्षा हॉस्पिटल में। 4 दिन तक मतलब आप घर पे ही रखे थे या इलाज करा रहे थे इसका? बाएं का इलाज कहाँ हुआ है? सिवान हुआ था रामा जी में जी। वहाँ पर ले गए तो वो लोग देखें तो बोल रहे हैं इसका सदर अस्पताल में आप लेकर के नहीं गए? सरकारी अस्पताल में जब झगड़ा हुआ था ना, यहाँ से ले गए सरकारी अस्पताल में भोरे जी। तो वहाँ से सुई दवा हुआ था, वहाँ पर दवा हुआ था, वो जो भोरे गए थे हम लोग, आवेदन दिए तो बोल रहे हैं सवेरे आइएगा जी। तो वहाँ से आए तो घर पर आए तो यहाँ पर मुखिया सरपंच आकर हम लोग को मना कर दिए जाओ आगे इसका बाएं एथी हो गया, जाकर और दवा करा के आओ, अभी केस मत करो। हम लोग चल गए, वहाँ पर गए तो एथी बोले, डॉक्टर बोले अभी एथी कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका पेट में डिलीवरी है, हम गरम पट्टी बांध रहे हैं, आप एथी करा के आइएगा तब हम कुछ करेंगे, इसका स्टील निकालेंगे। वहां से आने के बाद तकलीफ बढ़ने पर आप फिर आकांक्षा ले गए थे? आकांक्षा हॉस्पिटल में ले गए थे। वहाँ पे क्या बोला गया आपसे? वहाँ पर बोला गया इसका जो पेट का एथी है वो पूरन फट गया था, तो डॉक्टर बोल रहे हैं अभी कम आधा घंटा की एथी है, मेहमान है, आप लोग एथी करिएगा तो हम एथी करेंगे। तो हम लोग डर गए, हम लोग करिए आप, तो पैसा वैसा की टेंशन मत कीजिए, हम लोग करें। उसके बाद निकला बच्चा थोड़ा मरा था तो हम लोग भोरे ले गए थाना में जी। थाना में ले गए तो बड़ा बाबू रात को ले गए थे, तो बड़ा बाबू ग्राउंड में थे अपने, वहीं पर ले गए, बड़ा बाबू के पास ले गए तो और मुंशी जी जो गार्ड उन लोगों के पास दिखाए, बड़ा बाबू को दिखाए तो बड़ा बाबू कह रहे हैं ले जाइए अब इसको माटी उठ के दीजिए। तो उसके बाद हम लोग आए तो हम लोग अब ले गए थे मीरगंज ले गए इंस्पेक्टर के पास, वहाँ पर लिखे इंस्पेक्टर साहब बोले तुम लोग जाओ घर पर, हम आएंगे सुबह आप लोग के दरवाजे पर। अभी तक नहीं आए हैं। अभी तक नहीं आए? नहीं आए। आपके मोबाइल में वो तस्वीर भी थी बच्चे की, जरा सा निकालिए, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं यहाँ पर जो मृत बच्चे की तस्वीर है। शरीर पर नीले नीले निशान साफ दिख पा रहे हैं जो इनके अनुसार चोट के हैं। वाकई में स्थिति भयावह है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की कि एक महिला को इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है रुद्रेश जी की उसके गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो जाती है। और इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि मुखिया और सरपंच दरवाजे पर आकर कहते हैं कि आप केस मत कीजिए, इसमें इलाज करवाइए। और उससे भी बड़ी विडंबना की बात यह है कि प्रशासन इस पर केस रजिस्टर्ड नहीं करता है। थाने में ये लोग शिशु को लेकर के जाते हैं, उसके शव को लेकर के जाते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता है। मिली भगत से इसे प्रशासनिक लापरवाही कहें या प्रशासनिक मिली भगत कहें, चूंकि भोरे थाना के थाना प्रभारी का ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं रहा है।
यहाँ पर स्थानीय जनता की अगर बात माने तो मोटरसाइकिल सवारों से भी 10 रुपए 20 रुपए वसूलना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो वसूलते रहते हैं। तो ऐसे केस में जहां पर कि हो सकता है कुछ धनराशि मिली हो, ये मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि इस केस को उन्होंने दबाने की कोशिश की है। आगे हम जानना चाहते हैं कि आप जब ये भोरे थाना से कार्रवाई ना भई, ऊपर के अधिकारी लोग से भेंट करना गेलो नहीं? हम गोपालगंज केकरा लगे? एसपी के लगे। एसपी साहब के पास गई थी आप? हाँ। क्या कहा गया वहां पे? बड़ा बॉस कहने के फार केस करे, वहाँ सकार लिया, थाना पर नहीं किया केस। मतलब थाना प्रभारी ने एसपी के आदेश को भी पालन करने से इनकार कर दिया है। वहां पर तो कहा कि मैं केस रजिस्टर कर लूंगा, लेकिन यहाँ पर आकर के ऐसा कुछ एफआईआर की कॉपी आप लोगों को मिली है जंटू? नहीं, अभी कोई कॉपी भी आपको नहीं मिली, थाने से कोई दस्तावेज आपको नहीं मिला है? एसपी साहब के पास हम लोग गए थे, हम हमारे मम्मी जी। तो वहाँ पर दिए, तो बड़ा बाबू गए थे वहाँ पर भी, तो वहाँ पर एसपी साहब बोले उसके आप लोग का नौकरी का डर नहीं है, इसका बच्चा मर गया, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो कह ठीक है सर, हम जा रहे हैं वहाँ पर, इतनी कर दे रहे हैं। तो बड़ा बाबू खुद अपने हाथे आपको अपना नंबर दिए हमको, कह रहे वहाँ पर चलिए हमारे एफआईआर दर्ज करेंगे। यहाँ पर आए तो कह रहे नहीं करेंगे एफआईआर, आपको केस हो गया है, केस दरखास्त हो गया है, दिए। केस नंबर या एफआईआर की कॉपी आप लोगों को दी गई है? नहीं मिला है। नहीं मिला है। न्यायिक व्यवस्था का पूरी तरीके से मजाक बनाकर रख दिया गया है भोरे थाना के थाना प्रभारी द्वारा। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों से अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। इस दौरान जब जनता दरबार में आप दोनों माँ बेटे गए हुए थे, वहां पे हमारी मुलाकात हुई थी, तो एक बात सामने आई थी कि बीच में कोई व्यक्ति अपने आप को भोरे थाना का स्टाफ बताकर आपके दरवाजे पे चढ़कर आपसे गाली गलौज किया था। यस, हमारे बहन को गाड़ी दिया था आकर हम लोग को द्वार पर। आप उस वक्त कहाँ थे? हम अपने मम्मी को ले गए थे सिवान। जी, घटना के यानी ये 25-26 की बात है लगभग? जी हाँ, उसी दिन के बात है। हम अपने मम्मी को ले गए थे सिवान, उन लोग हमारा द्वार पर आए थे, हमारा बहन को गाली दी। हाँ। ये एक पीड़ित परिवार की कहानी थी कि क्या उसके साथ हो रहा है। मैं चाहूंगा हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा सा दिखाएं हमारे आसपास का ये परिवेश क्या है। ये इनका मकान नहीं है, ये यहाँ पर रहते हैं लोग, रह रहे हैं लोग। ये जानवरों के रहने की गौशाला वगैरह थी इनकी। यहाँ पर रहने का कारण ये है कि इनके घर से आने जाने का रास्ता भी उन्हीं लोगों के द्वारा रोक दिया गया है जिन्होंने ये मारपीट की थी। फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दी जा रही है। और अब मुखिया सरपंच कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि एक माँ अपने न्याय के लिए गुहार लगा रही है। अपने गर्भस्थ शिशु की हत्या के पीछे जो लोग थे उन्हें सजा दिलाने की मांग कर रही है, अपने गर्भस्थ शिशु के लिए न्याय की मांग कर रही है। और ये समाज मौन है। आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है? उस दिन जनता दरबार में जब इस महिला के लिए आवेदन लिखने वाला कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, उस समय मैंने आवेदन लिखा था। और जब मैं लेकर के मंत्री सुनील कुमार और एसडीपीओ नरेश कुमार के पास गया था, उन्होंने कहा ये कि सबूत कोई नहीं है इनके पास, इन्होंने पोस्टमार्टम नहीं कराया है, रिपोर्ट कुछ नहीं है डॉक्टर की। मैंने कहा कि श्रीमान, एक महिला की मानसिक स्थिति का आप अनुमान लगा सकते हैं? एसडीपीओ साहब पता है क्या बोले रुद्रेश जी? एसडीपीओ साहब बोल रहे हैं कि देखिए, जब आपके ऊपर आफत विपत आता है तो आपकी बुद्धि और तेज चलने लगती है, जब आप विपत्ति में होते हैं तो आपका दिमाग और तेज काम करने लगता है। ये बताइए, जिन लोगों को ये पता नहीं है कि एफआईआर की कॉपी मिलती है, केस नंबर मिलता है केस होने के बाद, उन लोगों की बुद्धि कहां से काम करेगी कि वो पोस्टमार्टम कराएं? ये एक नाबालिग लड़का है जो, कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जिसके हाथ में अपने नवजात बहन का शव होगा, वो पोस्टमार्टम की सोच रहा होगा। और थाने में जाने के बाद एसडीपीओ साहब, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगा, थाना प्रभारी से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, लेकिन आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगा कि थाने में जाने के बाद पोस्टमार्टम की कवायद क्यों नहीं की गई पुलिस के द्वारा? इसे प्रशासनिक लापरवाही माने या प्रशासनिक मिलीभगत? अभी थोड़ा सा आगे हम एक और सवाल करना चाहेंगे। उस दिन जनता दरबार में आपने रास्ते की भी बात की थी। सुनील कुमार जी ने आश्वासन भी दिया था, मंत्री जी ने। ये 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक एसडीपीओ साहब बोले थे दिखवाने के लिए। अभी तक आपके दरवाजे पे कोई देखने के लिए प्रशासनिक लोग आए थे? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। आप पहले शांत होइए, भावुक मत होइए। एक महिला का ये दर्द है और निश्चित तौर पर इनके लिए न्याय के लगभग सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ये वही गोपालगंज पुलिस है जो एक हत्या, अटल हत्याकांड, आपको याद होगा, लगभग 1 वर्ष पूरे होने आ चुके हैं, लेकिन अब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं करवा पाई है। ये वही गोपालगंज पुलिस है कि इस केस में पीड़ित पक्ष से ही सबूत मांगे जा रहे हैं।
अगर पीड़ित पक्ष ही अपने लिए सबूत तैयार करने लगेगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी कोर्ट में। मैं ये जानना चाहता हूं। सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो हमारे चैनल के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, दोनों चैनल के माध्यम से जो ये वीडियो देख रहे हैं, और प्रशासन को डिफेंड करने वाले लोग भी इस क्षेत्र में काफी ज्यादा मौजूद हैं। मुख्य धारा की मीडिया से भी मैं सीधा सवाल करना चाहूंगा, श्रीमान, पत्रकारिता केवल ये नहीं रहती कि दिन भर आप स्कूलों में पढ़ाएं, दिन भर दुकान चलाएं, शाम को थाने पर जाकर 50 रुपए मुंशी जी को देकर के FIR शीट की आप फोटो खींच ले और उसे जस का तस अखबारों में उतार दें। ये पत्रकारिता नहीं होती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते आपकी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे पीड़ित लोगों को न्याय दिला पाए जिन तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है। गोपालगंज का मानवाधिकार आयोग के सदस्य कहां है आखिर? मानवाधिकार आयोग जिनके कार्यकर्ता गोपालगंज में मौजूद है, उन्होंने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है, अब तक कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। क्या कह दूं इस महिला से मैं कि गोपालगंज में प्रशासन अपाहिज हो चुका है। प्रशासन के पास इतने साधन नहीं जुटे, इतने वो सिस्टम में नहीं है कि वो इस पीड़ित परिवार को न्याय दे सके। वो केवल टाल मटोल कर रहा है, हील हवाला कर रहा है ताकि केस को दबाया जा सके। लेकिन ये केस दबने वाला नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैं अपने दर्शकों को आश्वस्त कर दूं, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास ये मामला जाएगा। मैं लेकर के जाने वाला हूं इस मामले को राष्ट्रीय महिला आयोग के पास, और फिर देखते हैं कि इस मामले में क्या रंग लाता है। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया और समय की मांग। दोनों चैनलों पर हम लगातार, रुद्रेश जी भी न्याय के लिए आवाज उठाते रहे, हम भी उठाते रहे हैं। आगे ऐसी ही पेशकश आपके लिए आती रहेगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिस भी चैनल, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं, ताकि इस महिला का दर्द समाज के लोगों तक पहुंच सके, उन्हें पता चल सके कि प्रशासन क्या भूमिका निभा रहा है, पीड़ितों के साथ खड़ा है या अन्यायियों के साथ खड़ा है। और उन सक्षम अधिकारियों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके जिनकी जिम्मेवारी बची हुई है न्याय को जीवंत रखने की, ऐसे लोगों की आस्था नहीं टूटने देने की संविधान के ऊपर से। क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कभी कहा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। यदि यही घटना किसी संभ्रांत परिवार की किसी महिला के साथ हुई होती तो आज आप पूरे समाज को हिलता हुआ देखते और भोरे थाना प्रभारी के एड़ी का पसीना सिर पर जाते हुए देखते। जो ग्राउंड में टहल रहे थे वो शायद छापेमारी कर रहे होते, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आई है। कारण सिर्फ इसलिए कि ये परिवार सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। वीडियो देख रहे तमाम दर्शकों से मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये लड़ाई जारी रहेगी, आपका सहयोग इसमें आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।